सुप्रभात हिमाचल। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में वर्ष 2024 तक उपलब्ध होगी 5G सुविधा, बैठक में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 के अंत तक 5G सुविधा उपलब्ध होगी। इस संदर्भ में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन ने पिछले कल दूरसंचार संरचना स्थापित करने में सरकारी बुनियादी ढांचे के उपयोग के तौर तरीके पर राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में डेटा सभी क्षेत्रों में दक्षता और गति के साथ काम करने के लिए अनिवार्य है। यह दूरसंचार क्षेत्र और 5G सेवाओं के विकास के बिना संभव नहीं है। बड़ा खुलासा, मानव भारती विश्वविद्यालय की 3000 और डिग्रियां निकली फर्जी। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में एक और खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार गठित कमेटी जिन 5500 डिग्रियों की जांच कर रही थी, उनमें से 3000 डिग्रियां मापदंडों पर खरा नहीं उतरी हैं। ऐसे में इन डिग्रियों को भी फर्जी बताया जा रहा है। फर्जी डिग्री मामले में आरोपी राजकुमार राणा की पत्नी और बेटी को ऑस्ट्रेलिया से लाने के लिए विशेष जांच दल यानी SIT ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। आरोपी राजस्थान के सिरोही में भी माधव विश्वविद्यालय चला रहा है। वहां की पुलिस को भी हिमाचल में फर्जी डिग्री से संबंधित पत्र लिखा गया है। HRTC की वोल्वो बसों के किराए में 30% तक छूट पर शर्तें लागू। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने वोल्वो बसों के किराए में 5 से 30% तक कटौती कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल से संचालित होने वाली सभी वोल्वो में फ्लेक्सी फेयर लागू कर दिया गया है। अवैध रूप से चल रही निजी वोल्वो बसों से स्पर्धा के नियम ने पहली बार यह व्यवस्था लागू की है। वहीं यात्रियों को सीटों के आधार पर ऑनलाइन अथवा काउंटर बुकिंग करने पर ही किराए में छूट का लाभ मिलेगा। बस के भीतर कंडक्टर से टिकट लेने पर पूरा किराया ही चुकाना पड़ेगा। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी, 6 जिलों में धुंध ने बढ़ाई परेशानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कल सुबह के समय धूप खिली रही। दोपहर बाद शहर में घनी धुंध छाई रही। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में भी सुबह और शाम के समय धुंध छाई रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 18 से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पिछले कल शाम तक प्रदेश में 134 सड़कें, 10 बिजली ट्रांसफार्मर, 4 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर सीएम लेंगे फैसला। मुख्य सचिव को रिपोर्ट मिलने के बाद सुक्खू देंगे माकूल कार्रवाई के निर्देश। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक होने के बाद चल रही डबल इंक्वायरी के बीच इस आयोग में फंसी भर्तियों पर फैसला जल्द होने वाला है। राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक जांच अलग से चलाई थी और इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी कार्रवाई को लेकर फैसला लेंगे। दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 19 को एक साथ निकालेंगे, पैदल मार्च देंगे धरना। दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर 19 जनवरी को एक साथ पैदल मार्च निकालेंगे। इस दौरान धरना भी दिया जाएगा। पिछले कल देर शाम को बिलासपुर के ब्रह्मपुकुर में दोनों यूनियनों के पदाधिकारियों ने पहली बार बैठक करने के बाद यह ऐलान किया। बैठक में निर्णय किया गया कि नौणी से बिलासपुर DC ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और धरना दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सचिवालय शिमला के बाहर भी धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। प्रदेश की अन्य ट्रक यूनियनों को भी आंदोलन में शामिल करने के साथ हिमाचल में जगह जगह धरने प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया। दोनों यूनियनों के 7500 ट्रक ऑपरेटर हैं। उधर प्रदेश के 2 बड़े प्लांट बंद होने के 1 माह बाद भी सीमेंट विवाद को सरकार सुलझा नहीं पाई है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, प्रदेश में जल संरक्षण की ओर अग्रसर होना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अधिकारी प्रदेश में उपभोक्ताओं को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएं। वर्षा एवं हिमजल संचय, भूजल पुनर्भरण एवं स्रोत स्थिरता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। पानी की गुणवत्ता और संरक्षण के लिए विभाग को जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें। उन्होंने अधिकारियों को हर विधानसभा क्षेत्र में रोड मैप तैयार करने को कहा। विभाग की पुरानी मशीनरी के संरक्षण के लिए किसी संग्रहालय या उपयुक्त जगह का चयन किया जाना चाहिए ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को पुरानी मशीनरी और कार्य पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
नौजवानों के लिए रोजगार नीति लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नूरपुर पहुंचते ही बोले सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार नीति लाई जाएगी और उस नीति को पारदर्शी तरीके से लागू करेंगे। सीएम ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में खाली पदों को भरा जाएगा। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के अच्छे अवसर देने को प्रतिबद्ध है। कहा कि हमीरपुर का कर्मचारी चयन आयोग निरस्त किया गया ताकि युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश 75,000 करोड़ कर्ज में है। ऐसे में सरकारी कर्मियों को 11,000 करोड़ के एरियर और डीए की किस्त देने में थोड़ा समय लगेगा। मुख्यमंत्री पिछले कल इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चनौर में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब ऑनलाइन होंगे पीडब्ल्यूडी के सभी टेंडर। हिमाचल प्रदेश में अब लोक निर्माण विभाग के सभी टेंडर ऑनलाइन ही होंगे। पहले 1 से 5 लाख तक टेंडर ऑफलाइन होते थे। अब सभी ठेकेदारों को ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के बाद ही कार्य आवंटित किए जाएंगे। ऐसा सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए किया है। सुक्खू सरकार ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए फील्ड स्तर के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां भी बढ़ा दी हैं। सरकार ने निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए भी निर्धारित समय बढ़ाया है। अब अधिशांशी अभियंता को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। पहले यह 1 करोड़ तक होती थी। अधीक्षण अभियंता की शक्तियां 1 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दी गई हैं। 6 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता सक्षम होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में तबादलों का दौर शुरू। हर दिन मिल रहे 25 से 30 आवेदन। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी नेता और समर्थक मंत्रियों को बधाई देने की आड़ में तबादलों के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। ये नेता पसंद के स्थानों पर एडजस्टमेंट कराने की जुगत में हैं। सबसे ज्यादा आवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य, वन और पंचायती राज विभाग से आ रहे हैं। प्रतिदिन इन विभागों के 25 से 30 डीओ नोट जारी हो रहे हैं। वहीं इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा ओएसडी, मुख्यमंत्री और प्रधान निजी सचिव के पास भी तबादलों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। मंत्रियों से तबादला करवाने का कारण पूर्व सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रताड़ित करना बताया जा रहा है। सीएम सुक्खू बोले, महिलाओं को 1,500 रुपए देने के लिए बजट जल्द, सभी गारंटियां पूरी करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नूरपुर में कहा कि सरकार को थोड़ा समय दें, सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी। ओपीएस की बहाली के बाद हम पूरी जांच पड़ताल करके माताओं और बहनों को 1,500 रुपए हर महीने देने के लिए भी पैसे का इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 गारंटियां 5 साल के लिए हैं, 1-2 महीनों के लिए नहीं। सीएम ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार सेवानिवृत्त हो चुके 5,500 कर्मचारियों, 4,500 कार्यरत कर्मचारियों की और डीए की 900 करोड़ रुपए की देनदारी सहित कुल 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी है। सीएम ने कहा कि ओपीएस बहाली की पहली गारंटी हमने पहली ही कैबिनेट बैठक में लागू कर दी है। जिस बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी उसे साल का 18,000 रुपये मिलेगा। इस दृष्टिकोण पर हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही हम अपनी गारंटी योजना को लागू करेंगे। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। चुनावों से पहले जनता को दी गई 10 गारंटियों को लागू करने के लिए 2 कमेटियां गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त सीएम ने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।